जय हिंद सभी को। आपका स्वागत है ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के न्यू वीडियो में। मेरा नाम है उज्जवल त्रिपाठी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं तो आप ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का टॉपिक है NVIDIA टूलकिट में एक इनकम्प्लीट पैच के बारे में, जो CVE 2024-0132 वल्नरेबिलिटी को अभी भी ओपन छोड़ता है और कैसे इस कंटेनर एस्केप हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने NVIDIA कंटेनर टूलकिट में एक सिक्योरिटी फ्लॉ के बारे में पता लगाया। ये फ्लॉ CVE 2024-0132 के नाम से जाना जाता है। इस फ्लॉ की वजह से अटैकर कंटेनर सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं और बाहर निकलकर होस्ट मशीन तक एक्सेस कर सकते हैं और सेंसिटिव डेटा चुरा सकते हैं। NVIDIA ने इस फ्लॉ को सितंबर 2024 में फिक्स करने की कोशिश की थी, लेकिन एक एनालिसिस के बाद पता चला कि फिक्स इनकम्प्लीट था, मतलब फ्लॉ अभी भी कुछ कंटेनर में एग्जिस्ट करता है। फ्लॉ का रीजन एक फंक्शन में है जिसका नाम माउंट फाइल है। जब ये फंक्शन काम करता है उस वक्त प्रॉपर लॉकिंग नहीं होती, जिससे अटैकर काफी आसानी से सिस्टम को हैक कर सकता है। अगर अटैकर को पहले से कंटेनर के अंदर कोड एग्जीक्यूट करने की परमिशन मिल जाए तो वो सिस्टम के रूट लेवल तक एक्सेस ले सकता है। जब इस फ्लॉ का एनालिसिस किया गया तब एक और नया फ्लॉ मिला जो CVE 2025-23359 के नाम से जाना जाता है। ये फ्लॉ पहले वाले फ्लॉ CVE 2024-0132 को बाईपास करने के लिए काम करता है और इससे भी हाई रिस्क है। CVE स्कोर 9.0 ये फ्लॉ भी NVIDIA के वर्जन 1.17.4 में फिक्स किया है। ट्रेंड माइक्रो के रिसर्चर ने यह भी पता लगाया है कि ये वल्नरेबिलिटी एक परफॉर्मेंस इशू भी क्रिएट कर सकती है। जब नया डॉकर कंटेनर बनाया जाता है उनमें मल्टीपल माउंट यूज होते हैं, लेकिन जब कंटेनर टर्मिनेट होता है तब उनके एंट्रीज को सिस्टम से रिमूव किया जाता है। इससे माउंट टेबल का साइज रैपिडली बढ़ने लगता है और फाइल डिस्क्रिप्शन एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये इशू डिनाइल ऑफ सर्विस यानी डॉस का कारण बन सकता है, जिसका मतलब है कि आप सिस्टम के साथ प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे SSH के थ्रू कनेक्ट करना। अब बात करते हैं इस इशू को दूर करने के लिए कुछ स्टेप दिए हुए हैं, ठीक है। वो कौन कौन से स्टेप हैं और कैसे हम इस इशू को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट है माउंट टेबल को मॉनिटर करना। अब ये क्या होता है, तो आपको सिस्टम की माउंट टेबल को ध्यान से बेसिकली देखना होगा, ताकि अगर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो तो आपको तुरंत नोटिस बेसिकली मिल जाए, ठीक है, आप नोटिस कर सको। सेकंड है डॉकर API एक्सेस को लिमिट करें, ठीक है। डॉकर का एक्सेस सिर्फ ट्रस्टेड लोगों तक ही पहुंचाना चाहिए। अब थर्ड है स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी इंप्लीमेंट करना। सिस्टम के एक्सेस को सिक्योर करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज होना जरूरी है। उसके बाद फोर्थ है पीरियोडिक ऑडिट करना, ठीक है। रेगुलर ऑडिट से आप चेक कर सकते हैं कि सिस्टम सेफ है या नहीं। अगर ये आप स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।